हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेतः। अपरितोषात यानी संतुष्ट होने तक। अपरितोषात का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होने तक। बलवत अपि अच्छी तरह से, सुदृढ़ भी या अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी। आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम विश्वास न करने वाला होता है। अब जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हमें कैसे करना चाहिए, अन्वय, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या और विशेष। तो हम इसके अन्वय को पढ़ेंगे। अन्वय को पढ़ते पढ़ते ही मैं इसका आपको सरल शब्दों में इसका अर्थ भी बता दूंगी और व्याख्या भी बता दूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। विदुषाम अपरितोषात, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम अपनी अभिनय कला को, साधु न मन्ये मैं सही नहीं मानता हूँ, शिक्षितानाम चेतः विद्वानों का हृदय, बलवत अपि दृढ़ होने पर भी, आत्मनि अप्रत्ययम यानी कि अपने विषय में कैसा होता है, अविश्वस्त ही होता है। अब कल जब हमने पहला वीडियो बनाया था इसका, तो उसमें हमने पढ़ा था मंगलाचरण। अब मंगलाचरण पढ़ा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास विरचित क्या है, नाटक है। नाटक में क्या होता है कि पहले मंगलाचरण हो गया, उसके बाद में पर्दे के पास में कौन आता है, सूत्रधार आता है। सूत्रधार हम किसको कहते हैं? कथा को बांधने वाला। तो सूत्रधार आता है और वो कहता है कि भाई अगर कार्य समाप्त हो गया है तो आप सब इधर आओ। नटी को बोलता है। नट कौन होता है? अभिनय करने वाला। नटी कौन होती है? अभिनय करने वाली। मैं आपको साथ के साथ में जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उनके उत्तर भी दे रही हूँ कि नट किसको कहते हैं? अभिनय करने वाले को। नटी किसको कहते हैं? अभिनय करने वाली को। सूत्रधार किसको कहते हैं? जो कथा वस्तु को बांधता है। ठीक है, तो सूत्रधार आता है और वो कहता है भाई कार्य समाप्त हो गया तो आप लोग इधर आ जाओ। नटी कहती है कि मैं यहीं पर उपस्थित हूँ। फिर सूत्रधार कहता है कि आज हम कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नया नाटक है उसको हम क्या करेंगे, अभिनय करेंगे उसका। इसीलिए सभी पात्रों पर अच्छी प्रकार से ध्यान दो। तो नटी बड़े ही विश्वस्त होकर कहती है कि आप चिंता ना करें क्योंकि सारे ही पात्र कैसे हैं, निपुण हैं। इस बात को सुनकर जब ये नटी कहती है कि सारे पात्र बहुत अच्छे अभिनय करते हैं, तो नट ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपने विषय में, अर्थात हमारा जो विषय होता है, हमारा विषय क्या है, अभिनय करना है। अपने विषय में सुदृढ़ होने पर भी जब तक हम विद्वानों के सामने उस अभिनय को प्रस्तुत ना कर दें, तब तक मैं अपनी अभिनय कला को क्या नहीं मानता हूँ, श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। अब आप लोग इसको व्यवहारिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी क्या करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, पढ़ करके जाते हैं, लेकिन जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मन में कहीं ना कहीं क्या रहता है, एक डर बना रहता है कि पता नहीं हमारा पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। या आपको सब कुछ आता है, लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि आज आपको सारे बच्चों के सामने कुछ बोलना है, भाषण देना है या निबंध प्रतियोगिता है, तो जब तक आपका भाषण नहीं हो जाए, निबंध प्रतियोगिता ना हो जाए, तब तक आपके मन में क्या रहता है, डर बना रहता है। इसी तरीके से नट भी कह रहा है कि जब तक मैं अपनी अभिनय कला को विद्वानों के सामने प्रस्तुत नहीं कर दूं और वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए, तब तक मेरा हृदय मेरे प्रति विश्वस्त नहीं रहेगा। ये इसका क्या है, श्लोक का भाव है। अब मैं आपको दोबारा से अन्वय के साथ अर्थ बता रही हूँ कि विदुषाम अपरितोषाद, विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये मैं अपनी अभिनय कला को साधु यानी ठीक नहीं मानता हूँ या सही नहीं मानता हूँ। शिक्षितानाम चेतः, विद्वानों के हृदय या अपनी कला में निपुण होने वाले व्यक्तियों के हृदय, बलवद अपि दृढ़ होने पर भी, आत्मनि अप्रत्यम अपने प्रति कैसा रहता है, अविश्वस्त ही रहता है।
मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक बार और अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक मैं अपनी अभिनय कला को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। शिक्षितों के या निपुणता को प्राप्त हृदय दृढ़ होने पर भी, यानी कि बिल्कुल अपने में विश्वास है कि हमें तो सब कुछ आता है, ऐसा दृढ़ होने पर भी अपने प्रति कैसे रहते हैं, विश्वस्त ही रहते हैं। आपको आया समझ में या नहीं आया? सूत्रधार के कहने का मतलब ये है कि अभिनय की कसौटी कौन होते हैं? दर्शक होते हैं, उसे देखने वाले विद्वान लोग होते हैं। तो अभिनय की सफलता या असफलता किस पर निर्भर करती है? विद्वानों के संतुष्ट होने तक ही। इसीलिए वो कहता है कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक मेरा प्रयोग विज्ञान अर्थात अभिनय कला का कौशल कुछ भी नहीं है। मेरी कला तो विद्वान लोगों के द्वारा ही कैसी है? परीक्षणीय है, कि वो ही बताएंगे कि मैंने कैसे काम किया है। क्योंकि जो लोग नाट्य कला में विशेष रूप से निपुण होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, उनका सुदृढ़ जो मन होता है, अर्थात मैं ये कार्य पूरा कर लूँगा, ऐसी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, धारणा होती है, ऐसा होने पर भी अपना मन स्वयं अपने विषय में विश्वसनीय नहीं होता है। अर्थात जब तक सुशिक्षित लोग विद्वानों के सामने अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन नहीं कर लें। अब हम अगर इसके विशेष की बात करते हैं तो एक तो यही विशेष में आ जाएगा कि सूत्रधार कहता है कि जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक विद्वान हमारे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के नाटक अभिनय से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषता को सफल नहीं मान सकता हूँ। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में पर्यायोक्ति अलंकार है और उत्तरार्ध में अर्थांतरन्यास अलंकार है और इसमें आर्या जाति नामक छंद है। अब आपको मैंने विशेष भी बता दिया है। संदर्भ आपको पता ही है ये कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक से लिया गया है, कवि कुलगुरु शिरोमणि कालिदास द्वारा विरचित है। प्रसंग भी मैंने आपको इसका समझा दिया है, विशेष भी बता दिया है। अब अंत में मैं केवल इसका सीधा सीधा अन्वय से अर्थ बता रही हूँ। एक बार उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक मैं अपनी अभिनय कला को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। विद्वानों का हृदय दृढ़ होने पर भी अर्थात निपुणता को प्राप्त होने पर भी अपने प्रति अविश्वस्त ही होता है। अब यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।